धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज विपक्ष आपके समक्ष के चौथे कार्यक्रम में हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज धर्म क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हम संकल्प लेने आए हैं और संकल्प दिलाने भी आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार हरियाणा में कभी नहीं आई। हरियाणा में आज हर वर्ग परेशानी में है। इस मौके पर आम जनता और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखकर उत्साहित भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को उखाड़ने के लिए आंदोलन शुरू कर दें। उन्होंने लोगों से आशीर्वाद मांगा कि इतनी ऊर्जा दीजिए कि जीटी रोड से बने इस सरकार को उखाड़ने का आंदोलन शुरू कर दें। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दोनों हाथ उठाकर उनका साथ देने का भरोसा दिया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, हरमोहिंदर सिंह चट्टा, विधायक बीएल सैनी, विधायक मेवा सिंह ने किया और संचालन पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल ने किया। कार्यक्रम में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी विधायक, करीब 50 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्वार्थ में भाजपा और जजपा ने लूट मचा रखी है। हरियाणा के बारे में कोई सोच नहीं है। सड़कों की खराब हालत पर बताते हुए उन्होंने कहा कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। उन्होंने कहा कि उनसे हरियाणा का किसान, मजदूर, गरीब, दलित, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग मिला और वो सोचते थे कि कोई ना कोई तो इस सरकार से संतुष्ट होगा, लेकिन बताया कि आज हर वर्ग हरियाणा की इस सरकार से विमुख दिखाई दे रहा है। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। HPSC, HSSC में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही हैं। 4 साल से यहाँ सेना में भर्ती नहीं हो रही। तेजी से बढ़ती महंगाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि आम गृहिणी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस धारणा से गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, आज उसी भावना से देश बचाने के लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। आज प्रजातंत्र खतरे में है और सभी को एक होकर लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कुरुक्षेत्र में आकर लोगों से मिले। उन्होंने प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए बताया कि अवनी गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने दिसंबर 2019 में गीता जयंती कार्यक्रम में सबके खाने का इंतजाम किया था। उनका 12 लाख से ज्यादा का बकाया बिल इस सरकार ने जब तक नहीं दिया तो मजबूरन उनको इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र जिले की परेशान जनता, कई परेशान व्यापारी भी मिले और बता रहे थे कि ये सरकार उनका बकाया बिल नहीं दे रही। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सारा पैसा गया कहां। इस दौरान विभिन्न वर्गों जिसमें प्रजापति समाज, ब्राह्मण समाज, जांगड़ा समाज, कच्चे पक्के कर्मचारी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, छोटे व्यापारी, दुकानदार, आड़ती, रेहड़ी पटरी वाले, सड़क, सीवर, पानी की समस्या लेकर पहुंचे। स्थानीय नागरिकों ने इलाके से जुड़ी समस्याएं उन्हें बताई और ज्ञापन सौंपा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी से मिलकर आश्वासन दिया कि विपक्ष विधानसभा में सभी समस्याओं को उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे जहां भी जाते हैं वहां लोग परेशान दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस दौरान पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि इस पूरे क्षेत्र से मौजूदा भाजपा जजपा सरकार को सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे और हरियाणा में अगली सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। बड़ी संख्या में मौजूद जनसैलाब को देखकर गदगद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नहीं बल्कि मेला दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी मौजूदगी से हमारा हौसला बढ़ा है। उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी वे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि इस सरकार ने हरियाणा का बट्ठा बिठा दिया। ये सरकार भ्रष्टाचार की नींव पर बनी है। हरियाणा प्रदेश को इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान के अपमान, किसान के तिरस्कार, गरीब के शोषण में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर पहुंचा दिया। गरीबों के हित की सारी योजनाएं बंद कर दी। आज हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में अब हरियाणा की जन विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करने का संघर्ष होगा। आज हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव में 1.5 से 2 साल का समय बाकी है। हरियाणा की राजनीति को दिशा देने के लिए जनता ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को संकल्प रैली का रूप देने का काम किया है। उन्होंने बदलाव में संघर्ष में जनता का साथ मांगा। इस पर वहां उपस्थित जनसैलाब ने दोनों हाथ उठाकर बदलाव के संघर्ष में पूरा साथ देने का आश्वासन दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये धरती न्याय के संघर्ष की प्रतीक है। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक हरियाणा में किसान, मजदूर, युवा, हर प्रदेशवासी के न्याय की लड़ाई को निर्णायक रूप नहीं दे देते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा में आने वाले दिनों में जो
इसका रूप बदलने की आवश्यकता है। जनता के हर वर्ग की आवाज उठाए, लेकिन सत्ता से इस जनविरोधी सरकार को बाहर करने का संकल्प भी, और वो संकल्प भी आपको हमको करना है और होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भट्टा बिठा दिया। हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले चौधरी तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय देश में नंबर 1 पे आता था, विकास दर में नंबर 1 पे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे, खेत खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 पे, किसान की हितकारी नीतियों में नंबर 1 पे, गन्ने का भाव हो, एक्सपोर्ट के धान का भाव हो, पॉपुलर का भाव हो, किसान के बिजली के कर्जा माफी की बात हो या कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, हरियाणा में देश में हरियाणा नंबर 1 पे आता था। या गरीब आदमी के सम्मान की बात हो, गरीब आदमी के हितों की योजनाओं की बात हो, ऐसा बोलता था कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन है तो हरियाणा में है, देश में अगर 100% का फैसला है एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए तो हरियाणा के अंदर है। देश के अंदर मकान का अगर फैसला है, प्रियदर्शी आवास योजना गरीब के लिए तो हरियाणा में, दाल रोटी की स्कीम बनी है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना बनी है तो हरियाणा में है गरीब आदमी के लिए। शिक्षा में हमारा नंबर देश में नंबर 1 था। 10 साल हमारी सरकार रही, 10 साल की सरकार में हरियाणा के अंदर 12 सरकारी यूनिवर्सिटी, 14 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 15 राष्ट्रीय संस्थान, IIM से लेकर NIT सरकार से कोई भी सरकार वर्ग संतुष्ट नहीं है और सारे वर्ग विमुख हो चुके हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार जनहित का एक भी फैसला नहीं दिया है। तो यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार को, जीटी रोड ने बनाई थी सरकार, जीटी रोड ही इसको उखाड़ फेंकने का काम करे। भीड़ के माया क्या देखते हैं? आपने आपकी सरकार बनाएंगे, लोगों की सरकार बनाएंगे, पंजाब के चुनाव का असर पड़ेगा। लोगों की सरकार बनाएंगे, पंजाब का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में तो 2017 में भी आप पार्टी की बहुत थी, यहाँ सब जगह जमानत, जब दिल्ली में, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, उसका असर नहीं पड़ा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, हरियाणा की अपनी परिस्थिति है। हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं कि इनको उखाड़ेंगे। पंजाब में हार का कारण जो समस्याएं बताई, बड़े नेताओं की अनदेखी को मानते हैं पंजाब में हार का कारण, बड़े नेताओं की अनदेखी मानते हैं पंजाब में हार का कारण। देखिए, पंजाब में मैं समझता हूँ जो पार्टी में एक दूसरे की गुटबंदी थी वो एक कारण हो सकता है, वो काम को ठीक करना। बुड्ढा साहब, जो विधानसभा सत्र चरण में ये समस्याएं रखेंगे सारी और लगता है आला कमान को सोच